ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2021 और आज हमारा है सेकंड डे। कल हमने थोड़ा सा कंटूर टूल पाथ करके देखा था और बाकी हमने एनवायरनमेंट को चेंज करके देखा था। ठीक है, तो आज हम कंटूर टूल पाथ के अंदर ही एक दो चीज़ें और देखेंगे। तो उसके लिए हम एक मॉडल खोल लेते हैं। कल हमने एक स्केच बनाया था, आज हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल खोल लेते हैं ताकि हमारे को मॉडल से अगर मुझे कंटूर प्रोग्रामिंग करनी है तो वो कैसे करते हैं वो भी समझ में। ठीक है, तो कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी मॉडल लेके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लो ये वाला मॉडल ओपन कर लेते हैं। ये मॉडल जो बना हुआ है सॉलिडवर्क्स के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कोई मॉडल आए तो हमारे को देखना होता है कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो अभी ये देखो सेंटर पॉइंट थोड़ा सा आउट जा रहा है ना, तो ये आउट जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वायर फ्रेम में ऑप्शन है बाउंड्री बॉक्स। बाउंड्री बॉक्स लेके ये बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, ये देखो लाइनें आ रही हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन। इसका सेंटर जो है, ये देखो यहाँ पे जाएंगे तो मिड पॉइंट ब्लिंक होगा, ग्रीन हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो मिड पॉइंट ब्लिंक होगा। तो हमारे को सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, वो देखो अपने आप सेंटर पॉइंट पे। कलर चेंज हो गया तो राइट क्लिक करके यहाँ से कलर ठीक कर लो, क्लियर कर। ठीक है, तो बॉक्स के सेंटर में होना चाहिए हमारा जो टूल पाथ है। तो हमारे को ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइनें हैं, इसको हाइड करना है। तो होम में जाके ब्लैंक, यहाँ से सिलेक्ट ऑल एंटिटीज, ऑल वायर फ्रेम एंटिटी क्लिक किया, सारी लाइनें सिलेक्ट हो गई। होम में जाके ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को इस बाउंड्री के अंदर अंदर प्रोग्राम जनरेट करना है, या बाहर बाहर वाली साइड कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग में जाके मिलिंग टूल पाथ कर। ठीक है, यहाँ से आप कलर ठीक कर सकते हो और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा अगर हमने लाइनें सेलेक्ट कर रखी है, आउटलाइन शेड। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इसको स्टॉक दे देते हैं, ऑल एंटिटीज। तो जितना ये एंटिटीज है उसके हिसाब से आ गया। इसको हम पूरा पूरा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 100/120। डिस्प्ले ऑन करेंगे तो ये ओके करके दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें से मुझे मॉडल को कटिंग करना। तो उसके लिए अभी मैं टूल पाथ ले रहा हूँ कंटूर टूल पाथ। तो वो हमारे से पूछ रहा है बाउंड्री, किस बाउंड्री के चारों तरफ तुम्हारे को घूमना। तो यहाँ पे देखो, कल हम जब कर रहे थे तो वायर फ्रेम था, आज हम कर रहे हैं तो 3D है, क्योंकि हमारे पास 3D मॉडल अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं एज पे जैसे ही जाऊँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा कर्व। ठीक है, इस कर्व को मैं अगर ओके करूँगा, टूल में जाऊँगा और टूल दे दूँ, तो क्योंकि हमारे को रफिंग करनी है, थोड़ा सा 16 mm का टूल ले रहा हूँ मैं, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, ओके कर। पैरामीटर में जाके, कटिंग पैरामीटर में जाके इसको लेफ्ट की जगह राइट कर, तो ये बाहर वाली साइड चली। चला के देखते हैं, टूल आया और ऐसे कटिंग करता हुआ चला। अभी गलती क्या हो गई कि टूल हमारा गलत सिलेक्ट हो गया। तो पैरामीटर में जाएंगे, टूल चेंज कर, लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे ये टूल नहीं चाहिए हमारे को, फिल्टर करना है, नन करके एंड मिल सिलेक्ट करना।
सिर्फ एंड मिल सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एंड मिल ही नजर आएगा, वो ड्रिल आ गया था। तो हमारे को ड्रिल नहीं चाहिए, हमारे को 12 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे तो ये देखो टूल पाथ है। चला के देखना है तो चला के देख सकते हैं। तो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। हमारे को ये एंट्री और एग्जिट नहीं चाहिए हम अगर, तो पैरामीटर में जाके लीड इन लीड आउट बंद कर देंगे। अब जो टूल पाथ चलेगा वो सीधा ही चलेगा। अब कल भी हमने देखा था कि डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, तो डेप्थ ऑफ कट देने के लिए मुझे डेप्थ ऑफ कट में जाना है और उसको बताना है कि कितने कितने का कट मारना है। कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए। लिंकिंग पैरामीटर बताएंगे टोटल डेप्थ, तो यहाँ पे मैं क्लिक भी कर सकता हूँ नीचे। ओके, तो उससे उसको टोटल डेप्थ पता लग जाएगी कि मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, ठीक है। अगर ये 2 mm का कट तो बहुत ज़्यादा होता है वैसे, तो हम इसको कम कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं। और सिर्फ समझने के लिए हमने कट माना। अगर मुझे इसको सॉलिड में वेरीफाई करके देखना है तो हम यहाँ से सॉलिड में वेरीफाई करके देख सकते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेंगे और फिर प्ले कर देंगे। यहाँ से अगर हम हमारे को टूल पाथ देखना है तो टूल पाथ भी ऑन कर सकते हैं। वर्क पीस देखना है तो वर्क पीस भी ऑन कर सकते हैं। स्टॉक को हिडन करना है तो हिडन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप है। ठीक हो गया। अब अगर मेरे को इसको फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना होता है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर अगर छोड़ना होता वॉल्स में तो हम यहाँ से 0.5 mm मटेरियल अगर छोड़ दें, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। रीजनरेट दबा दो और एक छोटी सी कमांड सिखा रहा हूँ वायर फ्रेम में, याद रखना है कर्व ऑन एज। इस कर्व पे, जिस कर्व पे क्लिक करेंगे वहां पे, जिस एज पे क्लिक करेंगे वहां पे कर्व बन जाएगा। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लगाई है ताकि जब हम वेरीफाई करें तो यहाँ पे मैं वायर फ्रेम ऑन करूंगा तो ये देखो ये कर्व दिखती है। तो ये हमारे को दिखाने के लिए बनाई है मैं कि 0.5 mm मटेरियल जो है छोड़ रहा है, ठीक है नहीं। तो हमने क्योंकि उसको बोला कि वॉल्स पे 0.5 mm मटेरियल छोड़ दे ताकि मैं फिनिशिंग कर सकूं, तो वो उसने 0.5 mm मटेरियल जो है छोड़ दिया। अगर हम 0 कर देते हैं, पैरामीटर में जाके अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो फिर जो है वो मटेरियल नहीं छोड़ेगा, फिर बिल्कुल उसके साथ साथ चले। ठीक है, तो हमारी मर्जी है कि हमारे को वॉल्स के ऊपर मटेरियल छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अब मुझे पता है कि यही सारा कुछ मुझे अंदर भी करना है, इधर भी और इधर भी।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े आसानी से इसको कर सकता हूँ कॉपी और यहीं पे कर सकता हूँ पेस्ट, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज कर दूंगा, रीचेन ऑल। ये कर्व सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, जनरेट करेंगे तो अंदर बन जाएगा। फिर से इसकी कॉपी बनाओ, पेस्ट बनाओ, जो पैरामीटर पहले वाले में हमने दी वही सारे पैरामीटर इसमें भी आ जाएंगे, बस हमारे को सिर्फ ज्योमेट्री को राइट क्लिक करके रीचेंज करना। अब कोई कहता नहीं बाहर तो हमारे, अब जैसे ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर में जाके इसको राइट की जगह लेफ्ट कर सकते हैं। अभी बाहर तो हमने बड़ा टूल लगा दिया, हमारे को कोई कहता नहीं छोटा अंदर छोटा टूल लगाना था, तो मैं यहाँ टूल में जाके छोटा टूल ले सकता हूँ, तो वो अंदर छोटे टूल से चलने लगे। इसके भी पैरामीटर में जाओ, टूल में जाओ और टूल डायमीटर छोटा वाला लो, ठीक है। सेम चीज मैं एक बारी और कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैंने 6 mm वाले को किया है, इसकी ज्योमेट्री जो है अंदर वाली ले लेता हूँ। इसमें भी लेफ्ट की जगह राइट चाहिए हमारे को, तो कंपनसेशन में जाके लेफ्ट कर, टूल किस डायरेक्शन में चलना है, जो हमने कर्व सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट साइड में चले या राइट साइड में चले। अब मुझे सारे टूल पाथ एक साथ चला के देखनी है, तो यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो सब पे टिक लग जाएगा। फिर वेरीफाई करूंगा तो ये चारे टूल पाथ अलग अलग आ गए, देखो लाइन नजर आ रही है। यहाँ व्यू में जाके वेरीफाई में जाके कलर लूप ऑन कर लो, तो सबका कलर भी अलग अलग है। फिर प्ले करेंगे तो ये पहला टूल पाथ है, पहले बाहर से कटिंग होगी सारी, स्पीड हम तेज कर सकते हैं यहाँ से, फिर अंदर वाली साइड इधर से भी होती है। टूल पाथ नहीं देखना तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अंदर से, अब इसने ये क्या किया, इसने यहाँ पे भी मटेरियल छोड़ दिया, यहाँ पे भी मटेरियल छोड़ दिया, क्योंकि हमने उसको बोला ही ये था कि हमारे को सिर्फ बाउंड्री पे चलाना, हमने बीच में चलाने को बोला ही। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस टूल पाथ के पैरामीटर में जाके मल्टीपल पासेस ऑन कर सकते हैं, कि मुझे 3 मल्टीपल पासेस और चाहिए 5-5 के mm। ये टूल डाउन ऑन कर दो, जिगजैग कर दो, और ओके कर दो। जनरेट दबाएंगे तो यहाँ पे देखो 3 पासेस आने लगते हैं। वायर फ्रेम करके दिखाते हैं, अभी 3 क्यों नहीं आए, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर में जाके ये 5 की जगह इसको 2 है, तो ये देखो 3 है दिखने लगता है। 5 2 की जगह हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। कितने कितने का स्टेप ओवर लेके चलना है। सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करनी है, सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करनी है।
तो ये बीच में से भी जो मटेरियल है वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसके पैरामीटर में जाके स्टेप ओवर थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 की जगह 4। ठीक है, और कर सकते हैं ज़्यादा। कितने कितने का कट मारना ये हमारे टूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेप ओवर अपने हिसाब से दो, तो कितने कट मारने वो बताओ। बेसिकली हमारे को ये मटेरियल खत्म करना है। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे, यहाँ से शेड चेंज कर लो, सबको सिलेक्ट करके वेरीफाई करके देखते हैं। स्पीड में थोड़ी तेज कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, इसको चला देते हैं थोड़ी तेज। पहले टूल पाथ ने कटिंग कर दी, फिर दूसरे टूल पाथ ने कटिंग कर दी, फिर तीसरे टूल पाथ। ठीक है, थोड़ा सा टूल हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको टॉप व्यू दिखाऊं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल बच रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल बच रहा है। तो ये जो हमारा टूल पाथ है, इसको स्टेप ओवर कर देते हैं 4 का, और ये भी कर देते हैं 4। ठीक है, ताकि हमारा वो जो है मटेरियल जो बच रहा है वो ना बचे। इसको 5 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। ये बेसिकली हमारा स्मूथली मटेरियल कटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे मटेरियल बच रहा है। और इसमें भी हम स्टेप ओवर जो है ज़्यादा कर देते हैं और ये कम कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सारे टूल पाथ क्रिएट करते हैं। पैरामीटर में जाओ, ये कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए। ये देखो ये बहुत बार येलो येलो लाइन आ रही है ना, तो पैरामीटर में जाओ, कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए। इसको रीजनरेट दबाओ तो देखो येलो लाइन कम हो गई ना। ठीक है, तो यानी कि टूल बार बार ऊपर उठ रहा, तो हमने कीप टूल डाउन कर दिया तो वो हर बार नीचे को जाए। ठीक है, तो जब सारा कुछ बन जाए तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कर करके देखना। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं वैसे वैसे कर करके देखना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी इस पूरे ट्यूटोरियल में वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबके साथ वीडियो शेयर करनी है और प्रैक्टिस करके इसको मेरे को भेजना।